दिया गया है जिसे आप यहीं सुन सकते हैं। 2 पत्थर और 2 रास्ते। मूर्तिकार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को गांव के नए मंदिर के लिए एक दिव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। मूर्तिकार जंगल की ओर निकला और तलाश करते करते उसे 2 बड़े, सुंदर और ठोस पत्थर मिले। उसने सोचा कि इन दोनों पत्थरों से वो एक सुंदर मूर्त तराशेगा। मूर्तिकार ने दोनों पत्थरों को अपनी कार्यशाला में रख लिया। अगले दिन उसने अपने औजार निकाले और पहले पत्थर पर हथौड़ी और छेनी से वार करना शुरू किया। जैसे ही छेनी की पहली चोट पत्थर पर पड़ी, पत्थर में से एक दर्द भरी पुकार निकली, तारांकन रुक जाओ, मुझे बख्श दो, यह चोट असहनीय है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, कृपया मुझ पर वार मत करो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने छेनी हथौड़ी रोक दी और उस पत्थर को एक तरफ रख दिया। फिर उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर वार करना शुरू किया। दूसरा पत्थर भी भयानक दर्द और चोटों से गुजर रहा था, लेकिन वो चुपचाप सब सहता करके उस दूसरे पत्थर को तराशा और एक अत्यंत मनमोहक व दिव्य भगवान की मूर्ति तैयार कर दी। कुछ दिनों बाद गांव के लोग मूर्ति लेने मूर्तिकार के पास आए। मूर्ति की सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। जब वे मूर्ति ले जाने लगे तो उनकी नज़र कोने में पड़े पहले पत्थर पर पड़ी। गांव वालों ने कहा, तारांकन मूर्तिकार जी, क्या हम इस अनगढ़े पत्थर को भी साथ ले जा सकते हैं? मंदिर के प्रवेश द्वार पर नारियल फोड़ने के काम आएगा। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। मंदिर की स्थापना का दिन आया। दूसरा पत्थर, जिसने छेनी हथौड़ी का हर वार धैर्यपूर्वक सहा था, उसे मंदिर के गर्भगृह में मुख्य सिंहासन पर स्थापित किया गया। लोग उसे चंदन लगाते, फूलों की माला पहनाते, दीपक जलाते और श्रद्धा से उसके सामने शीश नवाते। वहीं पहला पत्थर, जो शुरुआत में चोट का दर्द नहीं सह सका, उसे मंदिर की चौखट प्रवेश द्वार पर रख दिया गया। अब हर आने जाने वाला भक्त उस पर जोर से नारियल फोड़ता। एक रात जब मंदिर के कपाट बंद हो गए तो चौखट वाले पहले पत्थर ने रोते हुए गर्भगृह में स्थापित मूर्ति से पूछा, तारांकन, हम दोनों एक ही जंगल से आए थे, एक ही मिट्टी का हिस्सा थे, फिर ऐसा क्यों कि लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं और मुझे रोज इतनी चोटें और दर्द सहना पड़ रहा है? मूर्ति बने दूसरे पत्थर ने बड़े शांत और करुणामय भाव से उत्तर दिया, तारांकन मित्र, जब मूर्तिकार तुम्हें रूप दे रहा था, तब तुमने थोड़े से दर्द से डरकर हार मान ली और प्रहार सहने से मना कर दिया। मैंने उस समय के हर दर्द और चोट को धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। अगर तुमने उस दिन हथौड़ी की थोड़ी सी चोट सह ली होती, तो आज तुम्हें रोज नारियल की अनगिनत चोटें न खानी पड़ती। कहानी की सीख। जीवन में सफलता, सम्मान और ऊंचा मुकाम पाने के लिए शुरुआत में मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का दर्द सहना ही पड़ता है। जो व्यक्ति शुरुआत के संघर्ष से भागता है, उसे जीवन भर परिस्थितियों की चोटें खानी पड़ती हैं। इस कहानी पर